हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज हम इस ब्यूटीफुल फ्रॉक की ये मैचिंग कैप बनाना सीखेंगे। बोनट कैप है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। और ये शूज़ का वीडियो तो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं एंड मेरी वीडियोज़ को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि मैं जब भी कोई भी वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले आपको। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करें एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी बनाई ये ब्यूटीफुल बोनट कैप आपको कैसी लगी। फ्रेंड्स, ये कैप हमने 6 मंथ से 1 ईयर बेबी के लिए बनाई है और इसी वीडियो में मैंने 3 to 6 मंथ बेबी के लिए कैसे बनाना है वीडियो में बताया है, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बनाना। तो कैप को बनाने के लिए हमने वर्धमान 4 प्लाई वूल का यूज़ किया है एंड हुक नंबर लिया है 3.0 mm। सबसे पहले हमें नॉट लगानी है। 1 2 3 4 चैन लेंगे। फर्स्ट चैन से हमें स्लिप स्टिच लेना है। स्लिप स्टिच की 1 2 चैन। अब इसी रिंग में हमें वर्क करना है। तो 2 चैन हम काउंट नहीं करेंगे, यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे 1 डबल क्रोशिया। ये 1 डबल क्रोशिया है। अब यहाँ पे हमें मार्कर लगाना है। मार्कर लगाया हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यहाँ पे हमने 11 डबल क्रोशिया ली। अब जो यहाँ पे मार्कर लगा हुआ है, ये देखिए मार्कर है यहाँ पे, तो यहीं पे हमें ज्वाइन लेना है स्लिप स्टिच से। 2 चैन काउंट नहीं करेंगे एंड सेम स्टिच में ही बनाएंगे 1 डबल क्रोशिया। ये देखिए 1 डबल क्रोशिया बनाया हमने। अब हम मार्कर लगाएंगे। मार्कर ज़रूर लगाना है। ये मार्कर लगाया हमने। यहाँ पे हमने 1 डबल क्रोशिया लिया एंड सेम स्टिच में ही देखिए, ये देखिए 2 चैन के बाद हमने सेम स्टिच में 1 डबल क्रोशिया लिया। अब ये हमारी 1 डबल क्रोशिया है। अब इसी डबल क्रोशिया में सेम स्टिच में ही लेना है हमें, फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। ये देखिए फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाया हमने। अब ये नेक्स्ट स्टिच है, डबल क्रोशिया लेंगे एंड सेम स्टिच में ही हमें बनाना है फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे सेम स्टिच में। अब हमारी ये नेक्स्ट स्टिच है, इसमें हमें लेना है डबल क्रोशिया। फिर हमें इसी स्टिच में बनाएंगे, इसी सेम स्टिच में ही बनाएंगे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। ये हमारा इंक्रीजिंग राउंड है। 1 डबल क्रोशिया, सेम स्टिच में ही लेना है फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। नेक्स्ट स्टिच 1 डबल क्रोशिया और सेम स्टिच में ही लेंगे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। नेक्स्ट स्टिच 1 डबल क्रोशिया, सेम स्टिच में ही लेंगे। ये सेम स्टिच है, ये हमारी डबल क्रोशिया है। इसके जस्ट जो नीचे सेम स्टिच है इसी में हमें लेना है फ्रंट पोस्ट। ये देखिए यही वाली स्टिच उठाएंगे, फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया लेंगे। नेक्स्ट स्टिच 1 डबल क्रोशिया,
एंड सेम स्टिच में ही लेना है हमें फ्रंट पोस्ट। नेक्स्ट स्टिच 1 डबल क्रोशिया, सेम स्टिच में ही लेंगे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। तो ये बनाते हुए हम यहीं तक आएंगे। देखिए यहाँ तक बनाते हुए आगे। अब ये हमारी लास्ट स्टिच है, उसके बाद साइड में ये देखिए 2 चेन है। तो यहाँ पे लास्ट स्टिच है, पहले हमें डबल क्रोशिया बनानी है। अब हम बनाएंगे यहाँ पे सेम स्टिच में ही बनाएंगे फ्रंट पोस्ट, उठाते हुए लेंगे। यहाँ पे फ्रंट पोस्ट बनाया हमने, ये देखिए। अब जो ये यहाँ पे मार्कर लगा हुआ है, यहीं पे हमें ज्वाइन करना है। ये ज्वाइन किया हमने स्लिप स्टिच से। अब हम काउंट करेंगे तो हमारी टोटल 22 डबल क्रोशिया हैं। ये 2 चेन को छोड़ते हुए नेक्स्ट काउंट करेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 एंड ये 22। तो हमारी 22 डबल क्रोशिया है। फर्स्ट राउंड में 11 डबल क्रोशिया, सेकेंड राउंड में 22 डबल क्रोशिया। 2 चेन काउंट नहीं करेंगे, सेम स्टिच में ही लेंगे डबल क्रोशिया। यहाँ पे मार्कर लगाएंगे। ये मार्कर लगाया हमने। अभी हमने 1 डबल क्रोशिया फिर फ्रंट पोस्ट है। अब हमारी होंगी, तो देखिए 1 डबल क्रोशिया, ये फ्रंट पोस्ट है, ये फ्रंट पोस्ट के पास में लेंगे डबल क्रोशिया 1। तो ये 2 डबल क्रोशिया हो गए। फ्रंट पोस्ट सेम स्टिच में ही लेंगे फ्रंट पोस्ट। यहाँ पे डबल क्रोशिया है, यहाँ पे लेंगे डबल क्रोशिया, इंक्रीज करेंगे। अब यहाँ पे हमारी 2 डबल क्रोशिया बनेंगी। एक डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक फ्रंट पोस्ट के जस्ट पास में ही एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए 1 एंड 2 डबल क्रोशिया। अब सेम स्टिच, ये डबल क्रोशिया है, फ्रंट पोस्ट है, फ्रंट पोस्ट को ही उठाएंगे, सेम स्टिच को उठाएंगे। तो यहाँ पे बनाएंगे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया फ्रंट पोस्ट। फिर से देखिए ये डबल क्रोशिया है, सेम बनाएंगे, डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब ये फ्रंट पोस्ट है, ये देखिए यहाँ पे। तो फ्रंट पोस्ट में हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। अब इसी डबल क्रोशिया के जस्ट पास वाली स्टिच जो फ्रंट पोस्ट है, इसी को सेम स्टिच में ही हमें फ्रंट पोस्ट बनाना है। नेक्स्ट डबल क्रोशिया 1, यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया। अभी सेम स्टिच को ही उठाएंगे जो सेकेंड डबल क्रोशिया बनाई है हमने। अभी सेम स्टिच को, ये फ्रंट पोस्ट है, फ्रंट पोस्ट को फ्रंट पोस्ट ही उठाएंगे, बनाएंगे। नेक्स्ट डबल क्रोशिया 1 2। अब सेम स्टिच में लेंगे फ्रंट पोस्ट ही बनाएंगे फ्रंट पोस्ट को। ये देखिए यहाँ पे हमारी इंक्रीज होने जाएंगी। तो पहले हमारी 1 डबल क्रोशिया फ्रंट पोस्ट, 1 डबल क्रोशिया फ्रंट पोस्ट। अब बनेंगी 1 एंड 2 डबल क्रोशिया फ्रंट पोस्ट, 1 2 डबल क्रोशिया फ्रंट पोस्ट। सेम बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए हमने अपना 3rd राउंड कंप्लीट किया, यहाँ तक आ गए, ये फ्रंट पोस्ट तक लास्ट में। तो इस राउंड में हमारी है 33 डबल क्रोशिया है। फर्स्ट में 11, सेकेंड में 22 एंड थर्ड राउंड में हमारी 33 डबल क्रोशिया। जहाँ पे मार्कर लगा है यहाँ पे हमें ज्वाइन लेना है स्लिप स्टिच से। टू चेन, नेक्स्ट स्टिच 1 डबल क्रोशिया, नेक्स्ट स्टिच 2 डबल क्रोशिया, इंक्रीज करेंगे। ये वहाँ पे हमें मार्कर लगाना है। 2 चेन के बाद जो 1 डबल क्रोशिया है, यहाँ पे हमें मार्कर लगाना है। मार्कर लगाना भूलना नहीं है। 1 2। अब यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया, सेम स्टिच को ही उठाएंगे, फ्रंट पोस्ट लेंगे, ये फ्रंट पोस्ट लिया हमने। नेक्स्ट स्टिच, ये देखिए यहाँ से इसके जस्ट पास वाली स्टिच है 1 डबल क्रोशिया, नेक्स्ट स्टिच 2 डबल क्रोशिया। ये हमारी फ्रंट पोस्ट है, तो यहाँ पे पहले हमें 1 डबल क्रोशिया बनानी है, फिर इसी स्टिच को उठाना है फ्रंट पोस्ट को,
सेम स्टिच में ही फ्रंट पोस्ट बनाना है। तो अब पहले हमारे 1, फिर अब 2, अब है 1 2 3, 3 डबल क्रोशिया। नेक्स्ट स्टिच 1 2 3 डबल क्रोशिया एंड सेम स्टिच में ही फ्रंट पोस्ट को फ्रंट पोस्ट ही बनाएंगे। सेम राउंड बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। ये देखिए हमने अपना राउंड कंप्लीट किया। जहाँ पे मार्कर लगा है वहाँ पे हमें ज्वाइन लेना है स्लिप स्टिच से। तो इस राउंड में टोटल हमारे 44 डबल क्रोशिया हैं। 2 चेन, सेम स्टिच में लेंगे 1 डबल क्रोशिया, मार्कर लगाएंगे, नेक्स्ट स्टिच डबल क्रोशिया 2, नेक्स्ट स्टिच 3, अब नेक्स्ट स्टिच 4 डबल क्रोशिया। अब यहाँ पे फ्रंट पोस्ट है, सेम स्टिच में ही लेंगे, फ्रंट पोस्ट उठाएंगे, तो ये फ्रंट पोस्ट बनाएंगे यहाँ पे। अब यहाँ से देखिए, अब हमारे पहले थे देखिए 1, पहले 1 फिर 2, अब 1 2 3, अब होंगे 4। देखिए यहाँ से 1 डबल क्रोशिया, 2 3 एंड 4। तो अब हमारे हैं 4 डबल क्रोशिया। ये फ्रंट पोस्ट उठाएंगे, फ्रंट पोस्ट को फ्रंट पोस्ट बनाएंगे सेम स्टिच में ही। नेक्स्ट डबल क्रोशिया 1 2 3 4। अब ये सेम स्टिच है, ये 4 डबल क्रोशिया। अब नेक्स्ट सेम स्टिच, इसके जस्ट नीचे वाली जो पास वाली स्टिच है, फ्रंट पोस्ट को फ्रंट पोस्ट ही उठाएंगे, बनाएंगे, सॉरी। तो ये सेम राउंड बनाते हुए हमें कंप्लीट करना है। ये देखिए हमने अपना राउंड बना के कंप्लीट किया। राउंड में हमारे टोटल 55 डबल क्रोशिया बनकर रेडी हुए हैं। इंक्रीजिंग राउंड था 1 2 3 4, 4 हैं, 1 फिर 2 फिर 3 फिर है 4। तो बना के हमने अपना कंप्लीट किया। तो ये 3 to 6 मंथ बेबी का साइज़ है। सर्कल का डायमीटर है हमारा 4 इंच 10 सेंटीमीटर। 3 to 6 मंथ बेबी का साइज़ है, बट हमको बनाना है 6 मंथ से 1 ईयर बेबी का साइज़ बनाना है। तो 1 राउंड हमें और बनाना है। तो मेजरमेंट समझ में आ रहा होगा कैसे बनाना है। 2 चेन, सेम स्टिच में लेंगे, 1 डबल क्रोशिया, मार्कर लगाएंगे, नेक्स्ट स्टिच 1 डबल क्रोशिया। अब यहाँ पे हमारे बनेंगे 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया। सेम स्टिच में ही हमें फ्रंट पोस्ट को फ्रंट पोस्ट उठा के बनाना है। ये देखिए फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, फिर हमें 5 डबल क्रोशिया बनाना है, सेम स्टिच में फ्रंट पोस्ट बनाना है। तो सेम जैसे अभी हमने राउंड बनाए हैं, तो यहाँ पे हमारे 5 डबल क्रोशिया, फिर हमारा फ्रंट पोस्ट बनेगा। तो ये सेम बनाते हुए हमें राउंड को कंप्लीट करना है। तो देखिए हमने इंक्रीज़ करते हुए 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया तक हमने लास्ट तक इंक्रीज़ किया। हमने बना के कंप्लीट किया। मेजरमेंट लेंगे। ये साइज़ हमारा 6 मंथ से 1 ईयर बेबी का साइज़ है। फर्स्ट हमारा डायमीटर है सर्कल का है 5 इंच 13 सेंटीमीटर। तो ये आपका 6 मंथ से 1 ईयर बेबी का बिल्कुल परफेक्ट साइज़ आएगा। अब यहाँ से हमें ज्वाइन किया हमने 3 चेन, सेम स्टिच में ही लेना है, 1 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया लेंगे, स्किप 2 स्टिच, 1 2 थर्ड में बनाएंगे, 1 डबल क्रोशिया। तो थर्ड स्टिच में बनाना है हमें, 2 स्किप करना, थर्ड में बनाना है 1 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया, 1 एंड 2 डबल क्रोशिया।
फ्रंट पोस्ट ही बनाएंगे। नेक्स्ट स्किप 2 स्टिच, 1 2, 1 2, थर्ड स्टिच में बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, 2 चैन, 2 डबल क्रोशिया, फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। ऐसे हमें ये फैन स्टिच बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, तो यहाँ तक बनाएंगे। टोटल 8 फैन स्टिच बना के फ्रंट पोस्ट तक आएंगे। सेम बना के कंप्लीट करेंगे। पहले देखिए 8 फैन स्टिच बना के हमने कंप्लीट किया। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। लास्ट में फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे। फ्रंट पोस्ट एंड नेक्स्ट स्टिच यहाँ पे पास वाली स्टिच में डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 चैन लेंगे, वर्क को टर्न करेंगे। तो ये हमारी देखिए ये फ्रंट पोस्ट है। तो पहले हमें ये हमारा 1 डबल क्रोशिया, अब ये फ्रंट पोस्ट है। इस साइड से हमें ये बैक पोस्ट बनाना है। ये बैक पोस्ट बनाया हमने। 2 चैन स्पेस में 2 डबल क्रोशिया, 1 2 2 चैन और 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ से अब हमें ये बैक पोस्ट बनाना है। सेम बनाएंगे। सेम बनाते हुए हमें लास्ट तक आना है। यहाँ तक आएंगे। तो देखिए यहाँ तक आ गए बनाते। लास्ट में 2 स्टिच हैं। तो फर्स्ट स्टिच जो है हमें ये बैक पोस्ट की बनानी है। एंड अब 1 2 3 थर्ड चैन में हमें डबल क्रोशिया बनानी है। 3 चैन, वर्क को टर्न करेंगे। फर्स्ट स्टिच हमारी फ्रंट पोस्ट है। ये सेम बनेगी फ्रंट पोस्ट। अभी 2 चैन स्पेस में हमें वर्क करना है। 1 डबल क्रोशिया, 2 3 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 2 चैन एंड सेम स्टिच में लेंगे 1 2 3 डबल क्रोशिया। फ्रंट पोस्ट को फ्रंट पोस्ट ही बनाएंगे। नेक्स्ट 2 चैन स्पेस, 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3 2 चैन एंड 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3 फ्रंट पोस्ट। सेम बनाते हुए यहाँ तक आएंगे लास्ट तक। तो देखिए बनाते हुए लास्ट तक आ गए। लास्ट में फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया एंड इसके पास में जो स्टिच है डबल क्रोशिया। थर्ड चैन में लेंगे। थ्री चैन, वर्क को टर्न करेंगे। अब बैक पोस्ट डबल क्रोशिया लेंगे यहाँ से। अब जो 2 चैन स्पेस है इसमें बनाना है हमें 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3 2 चैन एंड सेम स्टिच में ही लेना है 3 डबल क्रोशिया। ये बैक पोस्ट लेंगे। तो ये सेम राउंड हमें बना के यहाँ तक पूरा कंप्लीट करना है। देखिए कैप का शेप बनने लगा। ये पूरा हम बना के यहीं तक आएंगे। ये देखिए 3 डबल क्रोशिया, 2 चैन, 3 डबल क्रोशिया का राउंड कंप्लीट किया।
लास्ट में बैक पोस्ट डबल क्रोशिया। अब थर्ड चेन में हमें डबल क्रोशिया लेना है। तो सेम बनाते हुए हमें 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया की, तो हमने 9 रो बना के कंप्लीट किया। 3 चेन, वर्ग को टर्न करेंगे, बैक साइड से बैक पोस्ट डबल क्रोशिया लेंगे, ये 2 चेन स्पेस है, इसमें बनाएंगे हम 1 2 3 4 5 6 7 डबल क्रोशिया, बैक पोस्ट डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन स्पेस में बनाएंगे 7 डबल क्रोशिया, 1 6 7, बैक पोस्ट डबल क्रोशिया। सेम बनाते हुए लास्ट तक आएंगे। तो देखिए लास्ट तक बनाते हुए आ गए। थ्री चेन, थर्ड चेन में हमें लेना, थर्ड चेन में हमें डबल क्रोशिया बनानी है। 3 चेन, वर्क को टर्न किया। यहाँ पे हमने टोटल 1 2 3 4 5 6 7 डबल क्रोशिया बनाए थे। अब यहाँ पे हमें 1 2 3 3 स्टिच स्किप करना है। ये जो 4th वाली स्टिच है हमारी, ये सेंटर की स्टिच है, इसको फ्रंट पोस्ट उठाना है। ऐसे फ्रंट पोस्ट उठाते हुए हमें डबल क्रोशिया बनाना है फ्रंट पोस्ट ही। 1, देखिए इसी फ्रंट पोस्ट में डबल क्रोशिया फ्रंट से उठाते हुए बनाना है ऐसे। 2 3 4 5 6 एंड 7 डबल क्रोशिया। अब यह हमारा फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया है, फ्रंट पोस्ट लेंगे। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया है। अब इसको ऐसे ऊपर लेंगे, ये देखिए ऊपर लेंगे, ऊपर किया हमने ऐसे। अब जो ये डबल क्रोशिया है हमारी, इसको इस साइड से बनाएंगे। ये इस साइड से हम इन करेंगे, ये देखिए यहाँ से ऐसे इन करना है हमें। यहाँ पे हमें बनाना है 7 डबल क्रोशिया। 1, इसी साइड से बनाएंगे। 2 3 4 5 6 एंड 7 डबल क्रोशिया बनाए। तो ये हमारी फ्रिल बनेगी। यहाँ से अप होगी, यहाँ से ये डाउन होगी। देखिए यहाँ से ये ऊपर आई है, अब यहाँ से हमारी ये नीचे जा रही है। इसके बाद फिर ऊपर आएगी, तो यहाँ से हमें अब बनाना है। ये देखिए यहाँ पे हमारी स्टिच है 1 2 3 4 5 6 7 स्टिच है। तो 1 2 3 स्टिच स्किप करेंगे। ये जो चौथी वाली स्टिच है, 4th स्टिच है, इसको बनाएंगे फ्रंट से उठाते हुए। ये देखिए ऐसे लिया हमने, तो इसको इस साइड से डालेंगे, हुक हम यहीं से डालेंगे, इन साइड से डालेंगे। 1, इसको फ्रंट से उठाना है। 1 2 3 4 5 6 एंड 7 डबल क्रोशिया बनाए हमने। ये देखिए अब ये हमारा फ्रंट पोस्ट है, ये फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। देखिए फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाए हमने। अब ये फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया है, ये देखिए ऊपर आसानी से चली जाएगी। ये देखिए ऊपर गई, ये ऊपर आ गई। यहाँ पे थोड़ा सा खिसका लिया हमने यहाँ से, तो ये ऊपर आ गई। अब देखिए इस साइड से बनाएंगे, हमें इस साइड से इन करना है। ये ऊपर आ गई, अब हुक हमें इस साइड से डालना है यहाँ से।
देखिए अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे बनाना, या इस साइड से 1 2 3 4 5 6 एंड 7 डबल क्रोशिया। ये देखिए अब हमारी ये फ्रिल देखिए, इधर से अप डाउन ये ऐसे बन रही है। फिर से हमें 3 स्किप करके यहाँ से हमें बनाना है। ये देखिए फ्रंट से उठाया हमने, तो फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया हमें 7 बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7 डबल क्रोशिया। अब ये फ्रंट पोस्ट उठाएंगे, फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। अब इसके फ्रंट पोस्ट को फिर से ऊपर से खिसकाएंगे, ये ऊपर किया हमने। अब हमें इस साइड से बनाना है 7 डबल क्रोशिया। 1 2 3 4 5 6 7। ये देखिए हमारी ये फ्रिल बनती जाएगी साइड से, बहुत ही प्यारी आएगी। तो ये पूरा हमें बना के ऐसे यहाँ तक आना है, कंप्लीट करना है। तो देखिए लास्ट तक बनाते हुए हम आ गए। यहाँ पे हमें लेना है 3 चैन ली हमने। अब यहाँ से लेंगे हुक, इसको लूप को निकालेंगे, अब इस साइड आ जाएंगे। 1 चैन। अब ये जो फ्रिल है हमारी, इसको देखिए, इसके नीचे वाली जो स्टिच है ये, तो यहाँ पे हमारे 7 डबल क्रोशिया थे, तो 1 स्किप करेंगे, सेंटर की स्टिच बस हमें स्किप करना है एंड 6 सिंगल क्रोशिया बनानी है। 1 2 3 सिंगल क्रोशिया। अब जो सेंटर की स्टिच है इसको स्किप करेंगे, नेक्स्ट में आएंगे। 1 2 3। तो देखिए 6 सिंगल क्रोशिया होगा। अब यहाँ पे हमें ये फ्रंट पोस्ट का स्टिच है, इसमें लेना है सिंगल क्रोशिया। फिर सेम बनाएंगे, तो 1 2 3 सिंगल क्रोशिया हो गए हमारे। सेंटर की स्टिच को स्किप करना है, नेक्स्ट में आना है। ये स्किप किया हमने, नेक्स्ट में आएंगे, 3 सिंगल क्रोशिया लेंगे। 1 2 3। ये फ्रंट पोस्ट है, ये बनाएंगे फ्रंट पोस्ट। तो सेम बनाना है, ओनली हमें सेंटर की स्टिच बस स्किप करना है। तो 6 सिंगल क्रोशिया, फ्रंट पोस्ट में 1 सिंगल क्रोशिया, फिर 6 सिंगल क्रोशिया, फ्रंट पोस्ट में 1 सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हमें लास्ट तक आना है। तो देखिए लास्ट तक बनाते हुए आ गए। लास्ट में ये 3 चैन है यहाँ पे, तो 3rd चैन में हमें लेना है सिंगल क्रोशिया। सिंगल क्रोशिया लिया, 1 चैन, वर्क को टर्न करेंगे, तो 1 चैन लिया, नेक्स्ट स्टिच लेंगे स्लिप स्टिच, 1 चैन स्लिप स्टिच, 1 चैन स्लिप स्टिच, 1 चैन स्लिप स्टिच, 1 चैन लेंगे, नेक्स्ट स्टिच स्लिप स्टिच, 1 चैन स्लिप स्टिच। ये बनाते हुए हमें लास्ट तक आना है, यहाँ तक आएंगे। तो देखिए यहाँ तक बनाते हुए आ गए। अब ये है देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे हर एक जो डबल क्रोशेट की ये रो है, यहाँ पे हमें 1 चैन लेना है पहले। अब यहाँ पे आएंगे, सिंगल क्रोशिया 1 2, नेक्स्ट स्पेस है डबल क्रोशिया का, यहाँ पे लेंगे 1 सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया, 1 2, नेक्स्ट 1 2। तो हर एक स्पेस में हमें, ये डबल क्रोशिया की रो है, तो हर एक में हमें 2 सिंगल क्रोशिया लेते हुए, ये देखिए ये लास्ट स्टिच है ये, तो इसके पहले वाली जो स्टिच है यहाँ तक आना है।
ठीक है। तो हर एक स्टिच में 2 सिंगल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ तक आ गए। अब ये जो हमारी स्टिच है यहाँ पे हमें बनाना है डबल क्रोशिया, 1 2 डबल क्रोशिया। हर एक स्टिच में अब हमें यहाँ पे डबल क्रोशिया बनानी है, 1 1 1 डबल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ तक आना है। ये इस स्टिच तक हमने डबल क्रोशिया बनानी है, तो यहाँ तक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए यहाँ तक डबल क्रोशिया बनाते हुए हर एक स्टिच में ये यहाँ तक हम आ गए। ये स्टिच है, यहाँ तक हमने, ये देखिए स्टिच है, यहाँ से बनाना स्टार्ट किया डबल क्रोशिया, ये यहाँ तक आना है हमें। उसके बाद हमें यहाँ पे ये जो स्टिच है डबल क्रोशिया की, यहाँ पे हमें सिंगल क्रोशिया बनानी, 1 2 नेक्स्ट 1 2 सिंगल क्रोशिया। अब जो नेक्स्ट डबल क्रोशिया है इसमें बनाएंगे 1 2 सिंगल क्रोशिया। तो सेम बनाते हुए हमें लास्ट स्टिच तक आना है यहाँ तक। फिर यहाँ तक हमने सिंगल क्रोशिया बनाई, हर एक स्टिच में 2 सिंगल क्रोशिया बनाते हुए आएंगे। तो जितनी सिंगल क्रोशिया हमारी यहाँ पे हैं उतनी यहाँ पे भी होनी चाहिए। तो काउंटिंग कर लें, सेम बनाना है हमें सिंगल क्रोशिया। अब यहाँ पे लेंगे 2 चैन, वर्क को टर्न किए थे, हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया से नेक्स्ट स्टिच में लेना है डबल क्रोशिया, नेक्स्ट स्टिच डबल क्रोशिया, नेक्स्ट स्टिच डबल क्रोशिया लेंगे, नेक्स्ट स्टिच डबल क्रोशिया। सेम बनाते हुए हमें हर एक स्टिच में हमें डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरा यहीं तक आना है। तो देखिए डबल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ तक आ गए। कैसा शेप आएगा कैप का। अब यहाँ से हमें पहले हम डोरी बनाएंगे, वूल को कट नहीं करेंगे अभी। ये देखिए चेन लेंगे, जितनी लंबी आपको डोरी बनानी है उस हिसाब से हमें चेन लेनी है पहले नॉट लगाने के लिए। अब यहाँ पे हमें फ्लावर बनाना है, 1 2 3 थर्ड चेन से हमें लेना है डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया 2 डबल क्रोशिया। छोटा सा फ्लावर बनाएंगे, सेम स्टिच में ही लेना है सिंगल क्रोशिया, 2 चेन। फिर सेम स्टिच में ये रिंग है, अब इसमें लेंगे 1 2 2 डबल क्रोशिया, सिंगल चेन, सिंगल स्टिच सॉरी, सिंगल क्रोशिया 2 चेन। यहीं पे लेंगे 1 2 डबल क्रोशिया एंड फिर हमें लेना है इसी स्टिच में सिंगल क्रोशिया। ये देखिए फ्लावर बनने स्टार्ट हो गया, सिंगल क्रोशिया लिया हमने, 2 चेन, 1 2 सिंगल क्रोशिया, 2 चेन, 1 2 डबल क्रोशिया एंड लेंगे यहाँ पे सिंगल क्रोशिया। तो देखिए नॉट लगाने के लिए फ्लावर बन गया। अब हमारा यहाँ पे आएंगे बैक साइड से 1 चैन लेते हुए इस चैन में हमें अटैच करना है। वूल को कट नहीं करेंगे हम। ये देखिए फ्लावर बन गया हमारा। अब यहीं से हमें हर एक स्टिच में स्लिप स्टिच लेना है। ये जो हर एक स्टिच चेन है ना, इसमें हमें ऐसे स्लिप स्टिच लेते हुए ये देखिए ऐसे स्लिप स्टिच लिया हमने, पूरा वहीं तक आएंगे जहाँ से चैन स्टार्टिंग की थी, यहाँ तक आएंगे। तो ये देखिए हमारी डोरी भी बन गई। तो यहाँ तक हम स्लिप स्टिच लेते हुए आ गए। अब यहाँ से हमें लेना है, देखिए 1 चैन, नेक्स्ट स्टिच में लेना है हमें स्लिप स्टिच, 1 चैन, नेक्स्ट स्टिच स्लिप स्टिच, 1 चैन, नेक्स्ट स्टिच
थोड़ा लूज ही रखेंगे, स्लिप स्टिच, 1 चेन, नेक्स्ट स्टिच, स्लिप स्टिच बनाते हुए हम पूरा यहीं तक आएंगे। तो ये देखिए यहाँ तक हम आ गए बनाते हुए। अब सेम हमें बनाना है, स्ट्रिप बनानी है तो हमें 45 चेन लेनी है। तो ये हमने 45 चेन की बनाई है। 45 चेन लेंगे, फ्लावर बनाएंगे सेम, उसके बाद फिर टर्न होंगे, स्लिप स्टिच लेते हुए हमें यहीं तक आना है। तो ये आपको आ जाएगा बनाते हुए। तो ये सेम पहले हम बना के कंप्लीट करते हैं। तो देखिए स्ट्रिप बनाते हुए यहाँ तक आ गए। तो ये दोनों हमारी सेम परफेक्ट बनकर रेडी हो गई स्ट्रिप। देखिए यहाँ तक आ गए हम। अब यहाँ से हमें, अब ये फ्रिल आ गई देखिए यहाँ पे, इसलिए हमने वूल को कट नहीं किया है। स्लिप स्टिच लेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट स्टिच, स्लिप स्टिच। अब स्लिप स्टिच लेते हुए हमें यहाँ तक आना है, इस पॉइंट तक आना है। ये देखिए यहाँ तक आ गए। अब हम यहाँ से, अब यहाँ पे हमें लेना है स्लिप स्टिच, ज्वाइन किया हमने, 1 चेन, सेम फ्रिल बनाना है हमें, जो बॉर्डर बनाई थी हमने, 1 चेन, स्लिप स्टिच, ये 1 चेन लिया, नेक्स्ट स्टिच, स्लिप स्टिच, 1 चेन, थोड़ा लूज ही रखेंगे चेन को, नेक्स्ट स्टिच, स्लिप स्टिच, 1 चेन, नेक्स्ट स्लिप स्टिच। बहुत ही प्यारा लगता है बनने के बाद। जिग-जैग पैटर्न, जिग-जैग बनकर रेडी होता है। ये देखिए जिग-जैग पैटर्न है पूरा, ऐसा ऐसा। 1 चेन, स्लिप स्टिच, 1 चेन, स्लिप स्टिच, 1 चेन, स्लिप स्टिच, 1 चेन, स्लिप स्टिच। सेम बनाते हुए हमें ये पूरी बॉर्डर कंप्लीट करनी है पूरी। यहाँ से ये पूरी फ्रिल कंप्लीट करेंगे, यहाँ तक आएंगे। तो देखिए हमने बना के कंप्लीट किया। और स्लिप स्टिच लेते हुए यहीं से हमने डोरी से स्टार्ट की थी, यहाँ पे स्लिप स्टिच, ये देखिए। तो यहीं पे हमें एंड करना है। यहाँ तक आ गए हम। अब यहीं से हमें वूल को कट कर देना है। इन कर देंगे। ये देखिए हमारी परफेक्ट बोनट बनकर रेडी हो गई है बेबी कैप। बहुत ही प्यारी है। एंड ये फ्रिल देखो आप, देखिए ऐसा लुक आएगा साइड से, बहुत ही ब्यूटीफुल है। ये देखिए ये डोरी भी ऐसा लुक आएगा साइड में। तो ये हमने अपनी कैप बनाकर रेडी की। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी बनाई ब्यूटीफुल कैप आपको कैसी लगी। और ये भी बताइएगा कि आप लोग इसको कैप बोलते हैं, टोपा बोलते हैं, टोपा कौन कौन बोलता है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके घर में इसको टोपा कौन कौन बोलता है। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।